कोफ्ते तो आपने कई दफ़ा खाए होंगे और कई दफ़ा बनाए भी होंगे, लेकिन कम ऑयल में हम कोफ्ते किस तरह से बनाएं और वो भी ज़बरदस्त चटपटे। अगर आप चटपटे कोफ्ते खाने के शौकीन हैं तो एक दफ़ा इस तरीके से मेरे तरीके से कोफ्तों को बना करके ज़रूर देखें। बहुत ही कम ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे और इतने सॉफ्ट बनेंगे ना ये कि बयान नहीं कर सकते। तो हे दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। ये चटपटे से कोफ्ते जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। अब कोफ्ते कबाब बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए कीमा। अगर आप बाज़ार का कीमा लाते हैं तो भी बेस्ट है, अगर आप घर में कीमा बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। बस इसमें ख्याल ये रखना है हमें कि हमें इसमें चिकनाई नहीं रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा यूज़ करा है। साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो इसको कम कर सकते हैं, वैसे कोफ्ते अगर चटपटे ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर हम सिर्फ आधा चम्मच इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ करा है और आगे हम हरी मिर्चों का भी यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हम काली मिर्चों का पाउडर सिर्फ आधा चम्मच ही यूज़ करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर ज़बरदस्त इन्हेंस होगा। 1 चम्मच हम डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1 चम्मच ही हम इसमें यूज़ करेंगे गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाले का पाउडर हम सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए छोटा चम्मच हम यूज़ करेंगे। साथ में हम 1 चम्मच ऐड करेंगे अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अगर आपके पास गाढ़ा फ्रेश पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पाउडर ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, लिक्विड ही ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 चम्मच हमने गाढ़ी दही यूज़ करी है, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको प्याज का साइज़ दिखाने के लिए रखा है। यहाँ पर ये बड़ी वाली प्याज हम हटा देंगे और यूज़ करेंगे ये एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक स्मॉल साइज़ की प्याज को। और हमने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्ची ली है, एक थोड़ी सी आधी गड्डी हमने धनिया की ली है। इन सबको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे और हाथों से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल करके कोफ्तों में ऐड करेंगे। और इसमें चूँकि हरी मिर्चें हैं, अगर आप हाथ से दबा नहीं सकते हैं, आपको मिर्चें लगेंगी अगर हाथ में, तो आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर करके रख दें, सारा पानी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर ऐड कर लें आप, और स्ट्रेनर से निकालने के टाइम पे कम से कम थोड़ा सा चम्मच से आप दबा दबा करके इसमें डालें, जो बचा कुचा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर यूज़ करा है। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन को थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें तवे के ऊपर या किसी भी पैन में, यहाँ पर ऐड कर लें। 2 से 3 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल की यूज़ करा है, क्योंकि इससे ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही सलोना सा सोंधी सी खुशबू आती है। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। बस अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट हो गए हैं कंप्लीट। इनको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ख्याल रहे हमेशा कोफ्ते हो या कबाब हो, कोई से भी, हमारे कोफ्ते कबाब हो या गोला कबाब हो, किसी भी कबाब की अगर हम मैरिनेशन कर रहे हैं तो उसको हम जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना, ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस होकर के आएगा। इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिक्सिंग इतनी करिए कि सब एक जान हो जाए। इतना ज़बरदस्त ये मिक्सिंग होती है ना कि इसकी मिक्सिंग पे ही सारा फ्लेवर डिपेंड करता है। जितना अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतने अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। अब इसके फ्लेवर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें एक स्मोकी फ्लेवर डालेंगे। चारकोल का फ्लेवर डालना बहुत ज़रूरी है। एक एल्यूमिनियम की कटोरी रखिए, उसके ऊपर जला हुआ कोयला रखिए, थोड़ा सा तेल पोर करिए या बटर पोर करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसकी अच्छी से दोबारा से मिक्सिंग करके गोलियां बनाइए कबाब के। इतना तो सिंपल है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा बनाने के बाद। ये देखिए हमारे 2 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने एल्यूमिनियम की फॉइल को हटा दिया और अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे या मीडियम साइज़ के, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेप रखना चाहते हैं। गोल गोल गोलियां बनाते जाइए और साइड में प्लेट के ऊपर सजाते जाइए। ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी है, बच्चे क्या बड़े क्या सभी आपके फ़ैन होंगे। और उनके साथ साथ घर में अगर आपने ईद उल अज़हा में ये बना दिया, आए हुए गेस्ट आपकी तारीफ़ करे बगैर जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस ईद उल अज़हा में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। और रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसके मज़े ले सकें। इतनी तो गारंटी है कि इतनी सिंपल सी रेसिपी है कि आप एक बार बनाएंगे इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट का बॉम्ब है।
ज़बरदस्त फ्लेवर वाला ये कोफ्ता कबाब जो है ना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने के बाद। और जब सब टेस्ट करके खाएंगे, मज़े लेके खाएंगे, तब तो आपको और भी अच्छा लगेगा। बच्चे तो इसको सॉस के साथ ही निपटा देते हैं सच में। ये देखिए, आपसे बात करते करते सारे कोफ्ते हमारे हो गए हैं रेडी। आप भी इसी तरह से बनाइए अपने घर वालों के साथ इसको, इस सिंपल सी रेसिपी को फुल एंजॉय करिए। फैमिली में, गेट टुगेदर में, आपकी कोई भी पार्टी हो, अगर आपने एज अ स्टार्टर इसको रख दिया ना, ज़बरदस्त आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं। अब हम एक पैन के अंदर सिर्फ 1 से 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और जब तक तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म नहीं हो जाएगा, हम इसमें कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा है तो इसकी स्मेल जानी बहुत ज़रूरी है। जब इसकी स्मेल अच्छी तरीके से निकल जाएगी, तब हम एक एक करके कोफ्तों को इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। कोफ्तों को हल्का सा ब्रश करके तेल से और एयर फ्राई में रख दीजिए। टाइमर के हिसाब से आपके ज़बरदस्त से कोफ्ते एयर फ्राई में भी रेडी हो जाएंगे। बनाइए ज़रूर, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये देखिए, हमारे तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। हम एक एक करके इसके अंदर सारे कोफ्ते अपने असेंबल कर लेंगे। और आँच का हमें ख्याल रखना है। गैस की फ्लेम हम स्टार्टिंग में तेज़ रखेंगे और जब हम सारे कोफ्ते असेंबल कर लेंगे, तब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिकने देंगे। स्टार्टिंग में हमें चम्मच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमने चम्मच का इस्तेमाल करा तो ये कोफ्ते बिल्कुल टूटने लगेंगे। किसी भी अगर आप हल्के हाथ से चला रहे हैं तो फिर बेहतर है, लेकिन बड़े चम्मच को चलाने से क्या होता है, एक कोफ्ते से दूसरे कोफ्ते टच करते हैं और वो जल्दी टूटते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप कोई भी फोक ले लें या कोई स्टिक ले लें, सैट स्टिक, उससे इसको टर्न करते चले जाएं। एक साइड से अगर कोफ्ते आपके पक गए हैं तो आप सैट स्टिक या किसी फोक के ज़रिए इसको टर्न करें। इतने लाजवाब ये रेसिपी है और इतने लाजवाब ये कोफ्ते होते हैं ना कि बहुत जल्दी आपको सीख जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं है और जल्दी से ये पक जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं बकरीद में कि आपके गेस्ट आए, आप फ्रेश तलें इसको, तो कीमा तैयार करके फ्रिज में रख दें। जब आपके गेस्ट आए, फ्रेश घर में बना करके आप इनको ये लाजवाब से कोफ्ते खिलाएं, ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा भाई, आपकी तारीफ़ें उफ रुकेंगी नहीं। तो क्या कहते हैं, इस बकरीद इस तरह के कोफ्ते ट्राई कर रहे हैं ना, कम ऑयल में बनेगा, गर्मी का मौसम बहुत ज़बरदस्त है तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, सबकी हेल्थ इशू के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहेगी। आप इसको मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान के साथ साथ लाजवाब कोफ्ते होते हैं। टेस्ट में तो ये ज़बरदस्त होते हैं। किसी भी आपको ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, आप इसके साथ आराम से रुमाली रोटी खा सकते हैं। प्याज के लच्छे काट दें, साथ में कुछ चटनियाँ बना दें, ग्रीन चटनी रख दें, रेड चटनी रख दें, उफ़ लाजवाब। गर्मी के मौसम में इससे हल्का खाना क्या मिलेगा। देखिए, आपसे बात करते करते ये लाजवाब से हमारे कोफ्ते बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिक चुके हैं। अब हम करेंगे इनको सर्व करने के लिए आप इसके साथ हरी मिर्ची रख दें, प्याज रखें, नींबू काट के रख दें। जैसा चाहें आप इसकी प्लेटिंग करें। प्लेटिंग तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कितने तरीके से किस तरह से सजा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। सच में बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। और अगर आप चाहते हैं कोफ्तों के साथ साथ गोला कबाब की रेसिपी, तो मैं लिंक इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन में भी लगा दूंगी। आप उसको भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं वो भी। और अगर आप चाहते हैं कबाब और कोफ्तों के साथ साथ मटन की ज़बरदस्त इजी रेसिपीज़, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मटन की, जो आपको बनाने के बाद मज़ा आ जाएगा। तो इस बकरीद अपनी कुकिंग को करिए ईजी और मेरी रेसिपीज़ को करिए ट्राई। रेसिपीज़ पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई वीडियोस और नई इजी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर कोफ्ते कबाब।